Good morning students. Welcome back to the channel. आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 ऑफ ब्लॉक 5 दैट इज रोल ऑफ पेरेंट्स। रोल क्या है हमारे पेरेंट्स का हमारी वैल्यू एजुकेशन में, हम वो देखेंगे। ठीक है, ये पेरेंट्स के लिए है बट हमें पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। जो फैमिली होती है वो हमारी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होती है ऑफ एजुकेशन। ओके, वहां से हम सीखते हैं वैल्यूज को, स्किल्स को, और जो भी एटीट्यूड्स होते हैं उन सबको हम सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे इंडिया में होली बुक्स जो है उनको भी लोग पढ़ते हैं, जिससे कि वो क्या करें, जिससे वो सीखें। ठीक है, हमारी जो होली बुक्स है भगवत गीता और भी, वो सब हमारे इसलिए पढ़ते हैं, उसमें से हम सीखते हैं अच्छी बातें। तो एक तो फैमिली हो गई, एक होली बुक्स हो गई इंडिया की बात करें तो, और जैसे फॉरेन में उनकी बाइबल है। सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वैल्यूज आर ड्रॉन फ्रॉम नेशनल गोल्स, यूनिवर्सल परसेप्शन एंड एथिकल कंसिडरेशन। Our national goals are reflected in the preamble of Indian Constitution. तो हमारे जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हमारे जो वैल्यूज हैं वो नेशनल गोल्स से लिए जाते हैं, यूनिवर्सल परसेप्शन से लिए जाते हैं, एथिकल कंसिडरेशन से लिए जाते हैं। हमारे जो नेशनल गोल्स हैं वो दिखाए गए हैं प्रियम्बल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और वहां पे क्या लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमन solemnly, I'm just so sorry, resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constitution Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So हमारे Constitution से हम values derive करते हैं। क्या क्या values derive करते हैं? ये 4 main करते हैं। Just a second. 4 main करते हैं। Justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, the identification of values by an individual and family is influenced by a number of factors. Some of these are, so हमारे जो values हैं, identification of values मतलब हम कहाँ से values लेते हैं, वो हमारे culture से affect होते हैं, tradition से और social environment से। क्या values हम में आएंगी, वो इन तीनों से affect होती हैं। तो जैसे कि सब फैमिलीज जो हैं वो अपने वैल्यूज जो हैं वो चुन सकती हैं। जैसे गांधी जी ने अपने, उनके क्या वैल्यूज थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे ही जो फैमिलीज हैं वो अपने लेवल पे डिफरेंट वैल्यूज प्रैक्टिस कर सकती है, जैसे कि क्लीनलीनेस, ट्रुथ, हार्ड वर्क, इक्वालिटी, कोऑपरेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट। वैल्यू डेवलपमेंट की जो गुप्ता जी हैं, गुप्ता के एम, उन्होंने स्टडी द मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड ऑब्जर्व 4 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और वो कौन से हैं? स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या है कि जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, require the attention of parents to make a child aware. This helps them to know the consequences of their behavior. जो भी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हैं चिल्ड्रन के एक्ट के, कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक्शन के, पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चा भी अवेयर बने कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनके बिहेवियर के। स्टेज 2 में पार्शियल इवैल्यूएशन, मतलब कि चाइल्ड लुक्स इंसिडेंट फ्रॉम वन एंगल ओनली। Naturally, parents must discuss with the child about the consequences of each side. हर एक पहलू से एक चीज को देखना, एक इंसिडेंट को देखना, वो
पेरेंट्स बच्चों में डाल सकते हैं। स्टेज 3 होता है फुल इवैल्यूएशन करना, रियलिटी के पास आना। एंड जो स्टेज 4 इज जनरलाइज्ड कमेंट्स, मतलब कि पेरेंट्स फीडबैक दे चिल्ड्रन को, उनको बिठा के डिटेल फीडबैक फीडबैक दे। सो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, क्योंकि वो हमने जैसे पढ़ा फैमिली जो है वो फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन होते हैं। ओके, values are transmitted by parents, grandparents, other close relatives whom the child would interact। जैसे कि हम देखते हैं अ, हर चीज को ऑर्डरली मैनर में रखना चाहिए, एल्डर्स को ग्रीट करना चाहिए, टाइम शेड्यूल्स, रिस्पेक्टिंग टाइम बाय फॉलोइंग टाइम शेड्यूल्स, और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। सो ये हम कहाँ से देखते हैं? हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स होते हैं, उनसे हम ये सब देखते हैं। और जो फैमिली होती है हमारी, वो सोसाइटी से सीखती है। So the stages of value development could be roughly divided as follows by Kohlberg। उन्होंने जो है वैल्यू डेवलपमेंट के स्टेजेस उनको डिवाइड किया है into these three stages। First is pre-conventional stage, conventional stage, post-conventional stage। So pre-conventional stage है 0 to 7, फिर है 7 to 10 11 10 11 7 to 10 एज एंड 18 प्लस एज। सो यहाँ पे क्या है वो सब लिख रखा है, ये तीनों स्टेज आप पढ़ लेना, ध्यान में रख लेना, वैल्यू डेवलपमेंट के बाय कोलबर्ग। ठीक है, मेरा आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सम मेरा मतलब आप कॉलेज में हैं, आप सब मतलब समझ सकते हैं खुद से, क्योंकि यहाँ पे इतनी हार्ड इंग्लिश तो लिखी नहीं है। तो मेरा आपको बस रोल है यहाँ पे गाइड करना कि क्या चैप्टर में दे रखा है, ओवरव्यू, आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना। दैट इज माय रोल हियर। ओके, हर एक लाइन छोटे बच्चे की तरह, आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक गुड टू डू इन माय व्यू, और आप बोरिंग हो जाएगा सब। सो दैट्स व्हाई स्टेप्स टू फॉलो, तो क्या कर सकते हैं? द चाइल्ड नर्चर्ड इन अ होम विद साउंड वैल्यूज and educated in a school that reinforces this value would therefore move along these steps। so ये सारे steps करने चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं उनमें क्या आए, वैल्यूज आए। तो ये स्कूल वाले और जो घर है उसमें ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो in order to become an adult who is able to stand up for a particular value, know and act on that value, the individual needs to explore, think and try out that value in a life situation। Thinking, feeling, imagining, and clarifying aloud what is prized and wanted takes time. It is a difficult process, but it is rewarding because it improves the quality of life. Values are standards for action, but they cannot be absolute for all situations, peoples, or cultures. We must know how to change and reevaluate our values. This perhaps is far more important than having a fixed। So what this paragraph says that वैल्यूज जो होती है वो ऐसे नहीं होती, फिक्स्ड होती है, और हर जगह वही लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक थिंकिंग भी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वो सिचुएशन वाइज कौन सी वैल्यू सही रहेगी इम्प्लीमेंट करना, वो सीख सके। ठीक है, और वो फिर अडल्ट होके खुद से स्टेप्स ले सके, खुद से डिसीजंस ले सके। तो थिंकिंग डेवलप करनी है, ना कि आपने फिक्स्ड रूल्स बता दिए। जैसे हमने पहले भी बहुत चैप्टरों में ये चीज बात कवर की है कि फिक्स्ड रूल्स या वैल्यूज सेट करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि ऑनेस्टी हर जगह सही नहीं रहती है, तो हमें थिंकिंग डेवलप करनी होगी जिससे कि वो जब अडल्ट हो तो वो खुद से डिसीजन ले पाए। दैट इज व्हाट आवर गोल।
एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, तो कैसे आप वैल्यू डेवलपमेंट कर सकते हैं, वर्क एथिक्स उनको बता सकते हैं बच्चों को। फिर ये कुछ वर्क एथिक्स के बता रखे हैं पॉइंट्स, क्या क्या चिल्ड्रन पेरेंट्स क्या क्या ध्यान दे सकते हैं। ऑनेस्टी उन्हें कैसे सिखा सकते हैं, सोशल जस्टिस उन्हें कैसे सिखा सकते हैं, ये सब जेंडर इश्यूज पे कैसे मतलब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चों में जो मतलब गर्ल्स बॉयज के बीच में जो क्या बोलते हैं, गर्ल्स बॉयज के बीच में जो वो है भेदभाव, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों को सिखाएं। और पेरेंट्स, जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल से बताती हूँ, यहाँ पे लिख रखा है जैसे कि फादर मेकिंग ब्रेकफास्ट, मदर टेकिंग चाइल्ड आउट एट हो टाइम्स। तो ये सब चीजें जैसे कि ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर ये भावना आएगी कि ऐसा नहीं कि मम्मी बस घर के काम ही करेंगी ओनली, पापा नहीं करेंगे, बॉयज नहीं करेंगे, तो वो चीजें ना हो। फादर भी ब्रेकफास्ट बनाए, फादर घर का काम करे, मदर बाहर का काम करे, तो ऐसे रोल्स को जब एक्सचेंज करेंगे तो बच्चे और अच्छे मतलब बच्चों में वो जो फीलिंग है भेदभाव वाली वो हटेगी, जो सोसाइटी से डेवलप हो जाती है। सो प्रोजेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन बाय टीचर एंड पेरेंट्स ये सब रख सकते हैं। ठीक है, parents are expected to use reward punishment for maintaining discipline in the family, ये सब भी कर सकते हैं। creating value oriented environment sorry, so parents are responsible for creating a value oriented environment at home. This is not an easy task. Each member of the family has to perform his duty well, और ये सब आप creating value oriented environment घर में कैसे बनाया जा सके सॉरी, वो यहाँ पे बता रखा है, मतलब पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, जिससे कि बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्प्रेशेबल माइंड्स होता है, टेंडर माइंड्स होते हैं, तो वो सीखें। नो योर वर्ड, हर बच्चा यूनिक है, तो उस जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को जाने और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। रोल ऑफ पेरेंट्स, सो अगेन गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स, क्या क्या वो कर सकते हैं बच्चों के लिए। अब यहाँ पे लास्ट में कम्युनिटी का रोल बताया है, तो वो कम्युनिटी क्या कर सकती है मिलके, वो कम्युनिटी लेवल पे क्या हो सकता है, वो सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, नेसेसरी प्लान ऑफ एक्शन, तो ये सब स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था, ये स्टेप्स आप पढ़ लें, एक बार रीड थ्रू कर लें, फिर अपने लैंग्वेज में आंसर लिखें। दैट इज द बेस्ट वे टू prepare, you know. So I hope this chapter is clear to you all. That's it for this video. Thanks for watching.